ट्रिक्स मास्टर अमरजीत सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पत्ती में संख्याओं को निकालना सीखेंगे। जब हमें संख्याओं का योगफल जोड़ दे रखा हो, अंतर दे रखा हो, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ दे रखा हो, दो लगातार विषम संख्याओं का जोड़ दे रखा हो, दो लगातार सम संख्याओं का जोड़ दे रखा हो, तो उस कंडीशन में हम संख्याओं को कैसे निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम में हमें दो संख्याओं का योगफल मतलब जोड़ 50 दे रखा है और उनका अंतर 10 दे रखा है। तो हमसे पूछा है वो दोनों संख्याएं बताओ जिनका जोड़ निकालेंगे तो 50 आएगा, उनको घटा के देखेंगे, उनका अंतर करके देखेंगे तो 10 आएगा। तो चलिए देखो इसको कैसे निकालते हैं। तो इसमें क्या करेंगे बेटे, जब हमें संख्याओं का योगफल और अंतर दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, योगफल को और अंतर को दोनों जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, और एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे और 2 से भाग कर देंगे। देखो मैंने क्या बताया, जब हमें योगफल और अंतर दे रखा हो और संख्याएं निकालनी है तो क्या करेंगे, इस योगफल को और अंतर को दोनों को जोड़ देंगे और किससे भाग दे देंगे, 2 से, और एक बार इनको घटा देंगे और किससे भाग दे देंगे, 2 से। तो देखो बेटे क्या आएगा इसमें, 50 और 10 60, 60 को 2 से भाग करेंगे। मैंने बता रखा आपको 2 से भाग करने का मतलब होता है उस संख्या का आधा। तो 2 से काटेंगे डायरेक्ट समझ लो 60 का आधा कितना हो गया बेटे, 30। और इधर देखो 50 में से 10 को घटाएंगे कितना आएगा, 40, और 40 को 2 से भाग करेंगे मतलब 40 का आधा कितना आया बेटे, 20। तो देखो इसमें बड़ी संख्या आई हमारी 30 और छोटी संख्या आई हमारी 20। तो बेटे जब इनको प्लस करके जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो जो आंसर आता है वो हमारी होती है बड़ी संख्या, और जब घटा के जो आंसर आता है वो होती है हमारी छोटी संख्या। तो बेटे इसने पूछा था वो दोनों संख्याएं बताओ, तो अब देखो चेक करके देखो, उनका जोड़ 50 होना चाहिए तो 30 और 20 50, और उनका अंतर कितना होना चाहिए, 10। तो 30 में से 20 को घटाएंगे कितना आएगा, 10। तो नेक्स्ट हम देखो बेटे ऐसे ही करके देखो, तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या कैसे निकलेगी, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो बेटे 150 और 50 कितने हो जाएंगे, 200, और 200 को किससे भाग करेंगे, 2 से। 2 से भाग करने का मतलब होता है संख्या का आधा, तो कितना आया बेटे, 100। तो बड़ी संख्या कितनी आ गई, 100। अब छोटी संख्या कैसे निकाल लेंगे, अब इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 150 में से 50 को घटाएंगे कितना आएगा बेटे, 100, और 100 को किससे भाग देंगे, 2 से। 100 2 से भाग देने का मतलब क्या बताया मैंने, उस संख्या का आधा, तो कितना आएगा बेटे, 50। अब देखो चेक करके देखो, इनको जोड़ के देखो, 100 और 50 150, और 100 में से 50 को घटाएंगे कितना आएगा, 50। तो ये दोनों हमारी संख्या बेटे जिनका जोड़ 150 आएगा और उनका अंतर उनको घटा के देखेंगे 50 आएगा। अब अगला देखो बेटे, अगले में हमें दिया दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ 39 है, तो वो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो बेटे इन सम को आप ऑप्शन से कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन से सिर्फ तभी कर सकते हो जब आपसे सिर्फ संख्याएं पूछी हैं, तब तो आप डायरेक्ट देख लोगे। इसके ऑप्शन में देखा, पहले ऑप्शन में लिख रखा है 30 और 20, आपने चेक कर लिया 30 और 20 50 हो गए, और 30 में से 20 को घटाया 10, तो आंसर आ गया। लेकिन बेटे वो क्या करता है पेपर वाला, इसकी डायरेक्ट संख्या ना देके आगे एक स्टेप आगे बढ़ के आपसे आंसर पूछ लेगा। कैसे, ऐसे पूछ लेगा, जो संख्याएं आएंगी इनकी गुणा बताओ, जो संख्याएं आएंगी उनको एक दूसरे से भाग दे के क्या आंसर आएगा, उनके वर्गों का जोड़ बताओ। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे बेटे, डायरेक्ट ऑप्शन से नहीं कर सकते, फिर हमें सम को ऐसे करना पड़ेगा। तो इसलिए बेटे आप शुरू से ही ऐसे करो बिना ऑप्शन की बजाय, ये ऑप्शन से भी जल्दी हो जाएगा। अब इसमें देखो बेटे लगातार संख्याएं दे दी हमें 2, और उनका जोड़ कितना दे रखा है, 39। अब हमसे वो संख्या पूछ रहा है, तो जब संख्या पूछ रहा है तो हम ऑप्शन से कर लेंगे। अगर ऐसे पूछे उन संख्याओं का गुणा बताओ, उनकी गुणनफल बताओ कितनी आएगी, फिर हम ऑप्शन से नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे बेटे, देखो मैथ के अंदर जितनी भी संख्याएं होती है बेटे उनमें कितने कितने का अंतर होता है, डिफरेंस होता है। जैसे मैंने लिखा 1, उससे अगली लगातार संख्या 2, उससे अगली लगातार संख्या 3, तो कितने कितने का अंतर होता है बेटे, इनमें 1 का अंतर होता है। तो हम क्या करेंगे, पहली प्राकृतिक संख्या को मान लेंगे थोड़े टाइम के लिए। हमने मानी पहली प्राकृतिक संख्या a है और ये 2 लगातार है, तो दूसरी क्या आएगी बेटे, देखो पहली से दूसरी संख्या कैसे बनी, 1 प्लस हो गई,
2 से 3 कैसे बनी, 1 प्लस हो गए। तो मैंने पहली प्राकृतिक संख्या को a मानना, तो उससे अगली प्राकृतिक संख्या हो जाएगी बेटे, उसमें 1 जुड़ जाएगा। कोई भी प्राकृतिक संख्या जब अगली संख्या बनाती है तो 1 प्लस होके 1 जोड़ के बनाती है। तो हमने पहली a माननी, तो उससे अगली क्या हो जाएगी, a जमा 1, a प्लस 1। अब इन दोनों का जोड़ दे रखा है हमें 39। क्या दे रखा है बेटे, जोड़ दे रखा है 39। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अब जोड़ देंगे, और कितना दे रखा है, 39 दे रखा है। तो देखो बेटे, 1a और 1a, कितनी a होगी, 2a होगी। और ये 1 बेटे प्लस का, इसको दूसरी साइड भेज देंगे। तो अगर इधर कोई संख्या प्लस की है तो उधर जाके किसकी हो जाती है, माइनस की। तो कितना बचेगा बेटे, ये 38। कितना बचेगा, 38। अब देखो a की वैल्यू निकालनी है, हमने संख्या निकालनी है, a माननी थी, ये 2 उसके गुणा में है। तो मैथ में क्या होता है बेटे, अगर इधर गुणा में है तो दूसरी साइड जाके भाग में हो जाता है। तो a क्या आई बेटे, ये 2 कहाँ आ गया, इसके 38 के भाग में आ गया। तो 2 का मतलब मैंने क्या बताया, संख्या का आधा। तो 38 को 2 से भाग करेंगे, मतलब आधा कर दो, कितनी आ गई बेटे, 19। कितनी आ गई, 19। तो बेटे 2 लगातार संख्याएं थी। तो पहली संख्या कितनी आई, 19, ये जो a माननी थी हमने। और अगली क्या माननी थी हमने, a जमा 1, a प्लस 1। तो 19 में 1 जोड़ेंगे, अगली कितनी आएगी बेटे, 20। कितनी आएगी, 20। तो अब चेक करो, इसने बोला था 2 लगातार संख्याएं होनी चाहिए। तो देखो 19 और 20 लगातार आए हैं, दोनों का जोड़ 39 होना चाहिए। दोनों को जोड़ के देखेंगे तो कितना आ रहा है बेटे, 39 आ रहा है। कितना आ रहा है, 39। अब अगला देखो बेटे, 2 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का जोड़। अब की बार कौन सी संख्या आ गई बेटे, विषम। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से भाग नहीं होती। और सम संख्याएं कौन सी होती है बेटे, जो 2 से भाग होती हैं। अब देखो, प्राकृतिक संख्याओं में कितने कितने का अंतर होता है, 1 का। जब पहली से अगली प्राकृतिक संख्या बनती है तो बेटे कितना जुड़ के बनती है, 1। अब इनमें देखो बेटे, विषम और सम संख्या में, जैसे पहली विषम संख्या 1 है, उससे अगली 3, उससे अगली 5। तो पहली से दूसरी विषम संख्या कितना जुड़ के बनी बेटे, 2 जुड़ के बनी। 3 से 5 कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही बेटे सम में, सम संख्याएं जो 2 से भाग होती है, हमने ले लिया 2, 4, उससे अगली 6, उससे अगली 8। तो 2 से 4 कैसे बनी बेटे, 2 जुड़ के। 4 से 6 कैसे बनी, 2 जुड़ के। 6 से 8 कैसे बनी, 2 जुड़ के। तो सम और विषम संख्याओं में बेटे 2-2 का गैप होता है, 2-2 का अंतर होता है, 2-2 का डिफरेंस होता है। तब इसको ऐसे करने के बजाय इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा अभी। और इसकी देखो बेटे, अब इसको ऐसे करने की बजाय इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं आपको, बिल्कुल डायरेक्ट। इसमें देखो बेटे, 2 लगातार विषम संख्याओं का योगफल जोड़ दे रखा है आपको। वो पूछ रहा है वो दोनों संख्याएं बताओ कौन सी होएगी। तो इस कंडीशन में आपको बेटे क्या करना है, जितना भी जोड़ दे रखा होगा उसमें से 2 घटा दो, क्योंकि इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो 2 घटा देंगे और हमेशा किससे भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो कितना बचेगा बेटे, 32 में से 2 घटाएंगे 30, और 30 को 2 से भाग देंगे, मतलब इसका आधा। कितना आया बेटे, 15। कितना आया, 15। तो छोटी विषम संख्या, पहली विषम संख्या कितनी आ गई, 15। अब ये 2 लगातार थी, तो अगली कैसे आएगी बेटे, विषम संख्या सम संख्या में अगली कैसे आती है, 2 जुड़ के। तो 15 से अगली कितनी आ जाएगी बेटे, 17। ये दोनों वो विषम संख्याएं हैं जिनका जोड़ कितना आएगा, 32। आप चेक कर सकते हो, 15 को और 17 को प्लस करेंगे कितना आएगा बेटे, 32। तो जब भी विषम संख्या आपसे पूछे क्या करेंगे, जो जोड़ दे रखा है उसमें से 2 घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब सम संख्या में बेटे यही अप्लाई करो। 2 लगातार सम संख्याओं का जोड़ दे रखा है, तो क्या करो, जो जोड़ दे रखा है उसमें से 2 घटा दो और किससे भाग कर दो, 2 से भाग कर दो। तो 46 में से बेटे 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 44। और 2 से भाग, 2 से भाग का मतलब इसका आधा। कितना है बेटे, 22। तो 22 आई हमारी पहली सम संख्या। तो अगली सम संख्या कैसे बनती है, 2 प्लस होके, 2 जोड़ के। तो कितने हो जाएगी बेटे, 24। तो ये दोनों वो सम संख्याएं हैं जिनका जोड़ 46 है। और कौन सी है बेटे, ये लगातार है। कौन सी है बेटे, लगातार। अब इसमें देखो आप, प्राकृतिक संख्याएं थी तो कितने कितने गैप होता है बेटे, 1-1 का गैप होता है। तो यही इसमें अप्लाई कर दो। इनमें 2 का गैप था तो हमने 2 को माइनस कर दिया। कितने को माइनस कर दिया, 2 को। प्राकृतिक संख्याओं में कितने का गैप होता है बेटे, कितने का अंतर होता है, 1 का। तो हमें 2 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ कितना दे रखा है, 39। तो हम क्या करेंगे बेटे, 39 में से 1 घटा देंगे और हमेशा किससे भाग देंगे, 2 से। तो कितना आएगा बेटे, 38। और 38 को 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे मतलब इसका आधा। तो कितना आएगा बेटे, 19। तो देखो डायरेक्ट से भी यही आंसर आएगा और इससे भी यही आंसर आएगा। तो बेटे आज हमने सीखा संख्याएं निकालना। जब हमें जोड़ दे रखा हो, अंतर दे रखा हो,
दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं का जोड़ दे रखा हो, दो लगातार विषम संख्याओं का जोड़ दे रखा हो, और ये सब बेटे